नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस कुमार है और आप देख रहे हैं प्रिंस रिपोर्ट्स इंडिया। बिहार इलेक्शन की वजह से एक ऐसी न्यूज जो चर्चा में आनी चाहिए थी वो बिल्कुल गायब है हर जगह से। तो आज उसी न्यूज के बारे में हम बात करेंगे। भारत के स्पेस और रक्षा इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने वाले एक विशेष कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-03, जिसे कि GS-80 7R भी कहा जाता है। इसे इसरो ने 2 नवंबर 2025 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। ये लॉन्च सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं है, बल्कि भारत की सुरक्षा, समुद्री प्रभुसत्ता को मजबूत करने वाला एक महत्वपूर्ण कदम है। 2 नवंबर 2025 की शाम 5:26 पर इसरो ने अपने प्रसिद्ध, आपने नाम सुना होगा उसका, LBM-3M5 रॉकेट, उसी का उपयोग करके CMS-03 को श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया। इस उपग्रह का वजन लगभग 4410 किलोग्राम और यही इसको अनोखा बनाती है। यही चर्चा का विषय है, क्योंकि अभी तक इतना ज्यादा वजन का उपग्रह कभी भारत ने लॉन्च नहीं किया था अपने लॉन्चर से, भारत के लॉन्चर से। इसे लॉन्च करने के लिए रॉकेट की क्षमता में 10% सुधार किया गया, ताकि यह भारी पेलोड सुरक्षित रूप से जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंच सके। जैसा कि मैंने बताया अभी, यह भारत का सबसे भारी कम्युनिकेशन सैटेलाइट है और इसरो के लिए यह चंद्रयान 3 जैसे बड़े मिशनों के बाद पहला भारी भरकम मिशन है। इस मिशन में इसरो ने क्रायोजेनिक चरण का पुनः प्रज्वलन सफलतापूर्वक किया, जो भविष्य के मल्टी सैटेलाइट और जटिल अंतरिक्ष मिशनों के लिए मार्ग प्रशस्त करेगा। CMS-03 एक मल्टी बैंड सैटेलाइट है, जिसमें कि C बैंड लगे हैं, एक्सटेंडेड C बैंड और फिर KU बैंड ट्रांसपॉन्डर। इन ट्रांसपॉन्डरों की मदद से यह उपग्रह नौसेना के जो जहाज होते हैं, पनडुब्बी होती हैं, विमान और समुद्री ऑपरेशन केंद्रों के बीच सुरक्षित, तेज और हाई बैंडविड्थ संचार प्रदान करता है। कम्युनिकेशन मजबूत करता है, उस समुद्री एरिया में कम्युनिकेशन मजबूत करता है। इसकी जो कवरेज है वो भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर के हिंद महासागर के 2000 किलोमीटर दूर तक फैली हुई है। इसका मतलब ये है कि इंडियन नेवी अब अपने ऑपरेशन और मॉनिटरिंग में रियल टाइम कमांड, हाई स्पीड डेटा और वीडियो कॉल्स आसानी से सुरक्षित तरीके से कर सकती है। इसकी अनुमानित उम्र लगभग 15 साल है। 15 साल है, यानी लंबे समय तक यह सेवा प्रदान करेगी। CMS-03 ने पुराने GS-80 7 रुक्मणी की जगह ली, जो कि अपनी सेवा की अवधि पूरी कर चुका था। नई तकनीक और बढ़ी हुई सुरक्षा मानकों के साथ यह सैटेलाइट हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की समुद्री प्रभुता को मजबूत करता है। इससे साफ होता है कि भारत ब्लू वाटर नेवी बनने की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। सुरक्षित और तेज संचार से सैन्य बलों की प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ती है, जो कि क्षेत्रीय सुरक्षा और समुद्र में भारत के हितों की रक्षा के लिए अति आवश्यक है। इससे पहले अमेरिका, रूस, चाइना, फ्रांस और इजराइल जैसे विकसित देशों के पास ही ऐसे हाई एंड सैन्य कम्युनिकेशन सैटेलाइट। अब भारत भी उसी देश के क्लब में शामिल हो गया है, जो स्वयं अपने भारी और उच्च तकनीकी वाली सैन्य सैटेलाइट भेजने में सक्षम है। यह मुद्दा इसलिए खास है कि सबसे ज्यादा वजन, अभी बताया मैंने, 4400 किलोग्राम, इस वजह से ये खास है। इसका मतलब केवल भारत की रक्षा क्षमता बढ़ना नहीं, बल्कि देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक है, क्योंकि अब विदेशों पर निर्भरता कम हो। इतनी भारी सैटेलाइट को अंतरिक्ष में भेजना आसान काम नहीं था। मैं आपको शॉर्ट टर्म में समझाता हूँ। रॉकेट को 3 चरण से सक्रिय किया गया। पहला था 2S-200 सॉलिड रॉकेट बूस्टर, दूसरा लिक्विड मुख्य कोर और तीसरा था हाई क्रस्ट क्रायोजेनिक इंजन। इसके अलावा लॉन्च के समय खराब मौसम के बावजूद इसरो ने सफलता हासिल की, जो भारतीय स्पेस टेक्नोलॉजी और टीम की कठोर मेहनत का परिचय है। आपको जान के और खुशी होगी कि CMS-03 के साथ इसरो ने अगले 5 वर्षों में 50 मिशनों का रोड मैप पेश किया। और अगला बड़ा मिशन है मानव मिशन, गगनयान का पहला अप्रयुक्त फ्लाइट।
जिसका उद्देश्य भारत के लिए अंतरिक्ष में मानवीय उपस्थिति स्थापित करना है। ये मिशन दिखाता है कि भारत भविष्य में अंतरिक्ष के क्षेत्र में सशक्त और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में कितनी तेजी से कदम बढ़ा रहे हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि डिफेंस सेक्टर में भी भारत ने पिछले कुछ सालों में जबरदस्त प्रगति की है। हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन अभी इसमें काफी बूस्ट की जरूरत है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। और हाँ, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में नीचे कमेंट में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद।